हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत शानदार जानदार हूँ। तो मुझे उम्मीद है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, वो आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। राइट, यानी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी इंडस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है जी, तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कि हमें बिजनेस स्टडीज में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, आज का टॉपिक है हमारा कॉमर्स। बहुत ही मजेदार और छोटा सा टॉपिक। भैया तुमने 10th करने के बाद क्या ली है? सर हमने कॉमर्स ली है। समझ गए ना? राइट। तो जैसा पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला कि आपने कॉमर्स नहीं ली, कॉमर्स ने आपको है ना चूज कर लिया है, तो उसी टर्म को समझेंगे कॉमर्स क्या है। यानी अगर कॉमर्स की बहुत आसान सी बात को अगर समझें तो कॉमर्स का अगर मतलब देखो तो होता है ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स और सर्विस को क्या करना, एक्सचेंज कराना। यानी अगर कोई तुमसे बोले कॉमर्स का क्या चक्कर है, तो आप बोलोगे सर कॉमर्स एक वाइडर टर्म है, वाइडर टर्म। राइट, तो उसमें क्या लिखोगे, लिखते हैं ना साथ साथ, सर कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज। क्या लिखना है सर? कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज which are necessary, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है रे, बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? which are necessary for sale, for exchange। सर सेल और एक्सचेंज क्या करना है? सर सेल और एक्सचेंज करना है गुड्स या फिर सर्विसेज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है सर? ये एक सर्विस है। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन तो ये लिखेंगे। दूसरी बात क्या लिखेंगे? राइट, कॉमर्स एम्स टू इंश्योर, यानी कि ये पक्का वादा करता है, यानी कॉमर्स से ही क्या होगा? कॉमर्स एम टू इंश्योर सप्लाई। किसकी सप्लाई करनी है सर? किसकी सप्लाई करनी है? माल सप्लाई करना है, माल। ठीक है ना, यानी कि माल मतलब गुड्स। राइट, एंड जैसे मैं आपको पढ़ा हूं तो सप्लाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये भी क्या है? सप्लाई ऑफ। सर पेन नहीं चल रहा आपका? चल रहा है नालायक को। ठीक है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, कहां पे सप्लाई करना है सर? गुड्स एंड सर्विस एट द राइट प्लेस, जहां पहुंचना है वहां, एट द राइट प्लेस, इन राइट क्वांटिटी, एट राइट टाइम। ठीक है जी बात। राइट, तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है कि इस बात की श्योरिटी देना कि सप्लाई हो रहा है गुड्स, सप्लाई हो रहा है सर्विस एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी। यानी कि बिल्कुल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह। ठीक है ना, अमेजॉन वाले ये इंश्योर करेंगे कि जो भी सामान वो भेज रहे हैं, वो या जो भी सर्विस वो दे रहे हैं, वो सामान या सर्विस सही जगह पर पहुंचे, सही क्वांटिटी में पहुंचे, सही टाइम पे पहुंचे। यानी कि रात को 2 बजे आ रहा है, घंटी बजा रहा है, भैया कौन है रात को 2 बजे? अमेजॉन से आया हूं, पानी लेते आना। है कि नहीं बात? तो डर जाओगे नहीं? डर जाओगे। तो इसलिए राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी और राइट प्लेस पे आपको सामान सप्लाई करना है, तो इसे बोलते हैं कॉमर्स। राइट, यानी कि कॉमर्स वो सारी एक्टिविटी, बहुत बड़ी टर्म है, वो सारी एक्टिविटी छोटी से लेकर बड़ी तक की वो सारी एक्टिविटी कवर होती है एक शब्द कॉमर्स के अंदर, जो किसी भी गुड्स को बेचने में और किसी गुड्स को एक्सचेंज करने में काम आती हैं। सर अब वो एक्टिविटी क्या है, यानी कॉमर्स का क्या रोल है और कॉमर्स का क्या फंक्शन है, हमें बस अब ये देखना है। तो देखिए भाई और बहनों, क्या रोल है कॉमर्स का। अगर कोई तुमसे पूछे भैया कॉमर्स का रोल क्या है, कॉमर्स क्या काम करता है, तो सीधा सीधा बोलना, सीधी बात, नो बकवास, सर कॉमर्स रुकावटें दूर करता है। ठीक है ना, जो रुकावट है, जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कॉमर्स दूर करता है। तो सर दिक्कत और रुकावट को इंग्लिश में बोलते हैं हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं? हिंड्रेंसेस। ठीक है, यानी कि कॉमर्स 5 दिक्कतों को, 5 रुकावटों को खत्म कर देता है। सर वो पहली रुकावट कौन सी? पहली रुकावट है इंसान की। सर इंसान की रुकावट,
यानी कि देखो कंपनी का सामान कहाँ बन रहा है, जैसे चाय, सर चाय बन रही है दार्जिलिंग में या फिर केरला में, तुम पी का रहे हो घर के अंदर टीवी के सामने बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हो, चाय पियो मस्त जियो, है कि नहीं बात। तो भैया दार्जिलिंग गए थे, चाय क्या चाय की पत्ती खरीदने दार्जिलिंग गए थे या फिर केरल गए थे, केरला, है ना, बताओ। नहीं सर, गली के बाहर से खरीदी। तो गली के बाहर वाला जो लाला है, लाला, ठीक है जी, तो लाला जो है, लाला भी कहाँ से लाए थे, क्या लाला जी गली के बाहर वाले वो दार्जिलिंग गए थे? नहीं सर, वो भी दार्जिलिंग नहीं गए। अच्छा, वो केरला गए होंगे? ना ना सर, वो भी केरला नहीं गए। वो कहाँ से लाए होंगे? वो किसी होलसेलर से लाए होंगे। तो होलसेलर कहाँ से लाया होगा? यानी कि पूरी चेन है जो केरल से चली होगी और आपके घर तक आसानी से पहुंच रही होगी। तो इसे बोलते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन को दूर करता है, ठीक है ना। उसे क्या बोला जाएगा? ट्रेड। यानी कि ट्रेड मतलब सामान सप्लाई करना, ठीक है। यानी कि ट्रेड मतलब सामान सप्लाई करना या उसके लिए मार्केट प्रोवाइड करना। तो ट्रेड का मतलब लिख लो मार्केट प्रोवाइडेड, जहां पे बायर सेलर है ना मिलेंगे, बायर होगा और सेलर होगा, ठीक है, वो एक दूसरे से मिलेंगे। गाना गाते हैं मिल जा कहीं समय से परे, तो समय से परे नहीं मिलना। बायर सेलर बोलेंगे भाई साहब क्या बोल रहे हो, समय से परे थोड़ी मिलना है, मार्केट में मिलना है। तो ट्रेड का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट देना जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलेंगे और सामान खरीद लेंगे और वो मार्केट घर के पास ही होगी। इसे बोलते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ पीपल को दूर करना। सर बात समझ में आ चुकी है, अभी आगे और डिटेल में पढ़ लेंगे। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसकी रुकावट दूर करता है? सर इंश्योरेंस रुकावट दूर करता है रिस्क की। मेरा माल जल गया तो, फैक्ट्री में आग लग गई तो, है कि नहीं बात, तो क्या होगा? रास्ते में है ना ट्रक में सामान जा रहा था, सनी देओल लेके जा रहा था, मैं तो गड्डी चला रहा था, है ना। तो सनी देओल अगर रास्ते में माल लेके जा रहा है तो क्या होगा? मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में सड़क पर, सनी देओल ट्रक पलट आया और दिल छोड़ा, तो ट्रक पलट गया, क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, राइट। यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाय कहां उग रही है? सर चाय उग रही है दार्जिलिंग में या फिर केरल में। तुम्हारे पास तक कैसे आ रही है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। यानी कि ट्रांसपोर्ट कैसे हिंड्रेंसेस दूर कर रहा है? प्लेस। यानी केरल आपके घर तक, केरल का सामान, दार्जिलिंग का सामान आपके घर तक पहुंचा रहा है, वो कैसे आ रहा है? ट्रक में या ट्रेन में। तो ट्रांसपोर्ट प्लेस की दिक्कत को दूर करता है। आपको प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको दार्जिलिंग या केरल जाने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग, पैसा, पैसा पैसा करती है, पैसा पे क्यों मरती है, ठीक है। तो भैया अगर बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो, क्योंकि पहले साल तो हम ये मानते हैं भैया लॉस ही होना, जेब से लगाएंगे, तो जेब से लगाएंगे पैसा कहाँ से आएगा? सर हम बैंक से लोन लेंगे। अगर आप कंपनी है, जो चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाऊंगा, तो अब लोगों के घर घर जाकर पैसा मांगेंगे, भाई हमारे कंपनी के शेयर खरीद लो। और जब सामान आपके पास आ जाएगा बहुत सारा केरल से, तो उसे रखोगे कहाँ? ठीक है ना सर, उसे हम रखेंगे वेयर हाउस में, गोडाउन में। तो गोडाउन क्या दिक्कत दूर करता है? गोडाउन दूर करता है स्टोरेज की दिक्कत, ठीक है। बैंक क्या दिक्कत दूर करता है? बैंक दूर करता है पैसे की दिक्कत। तो यानी हमारी 5 तरह की दिक्कतें कॉमर्स दूर कर देता है। मैं फिर से उन पे गोला लगा देता हूं, पहले इसे है ना रब कर देते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, राइट। तो पहली दिक्कत, ट्रेड्स मार्केट देता है जिससे पर्सन एक दूसरे से मिल सकते हैं, बायर सेलर मिल सकते हैं। इंश्योरेंस से रिस्क की दिक्कत दूर है। ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह जाने की दिक्कत दूर है, हमारे घर के पास सामान मिल जाता है। बैंकिंग से मेरे बिजनेस को पैसे की दिक्कत दूर हो जाती है। और वेयर हाउस, गोडाउन मेरे पास होगा तो मैं अपने सामान को स्टोर करने की दिक्कत दूर कर सकता हूं। यानी कि कॉमर्स का रोल है इन 5 दिक्कतों को दूर करना। और दिक्कत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर दिक्कत को इंग्लिश में बोलते हैं हिंड्रेंसेस, ठीक है जी। बस बात आपको समझ में आ चुकी है, अब कोई टेंशन की बात है ही नहीं। पहला देख लो क्या लिखा है, ट्रेड, ठीक है जी। ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यानी कि ग्राहक और प्रोड्यूसर के बीच में ट्रेड क्या है? एक मैकेनिज्म है उन दोनों को मिलवाने के लिए। इससे क्या होता है? ट्रेड सर लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। इससे क्या होगा? पीपल ऑफ हिंड्रेंसेस, यानी पर्सन की दिक्कत दूर हो जाती है। मैं कहां से सामान लूंगा, किससे मिलूंगा? ट्रेड वो आपको मार्केट देगा जहां आप बायर और सेलर मिल सकते हैं। मंडी, जिसे आप बोलते हैं हिंदी भाषा में मंडी, ठीक है। सब्जी मंडी, गल्ला और क्या कहते हैं अनाज मंडी, है कि नहीं बात। इंश्योरेंस, तो क्या 48 घंटा बैठ के जाएंगे? क्यों? हम आपको क्या बूढ़े लगते हैं? वाह।
उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है ना? बाद में बताना। बेटी, मेरे दीदी के दांत जरा उनको दे दोगी? हाँ, अब भाई से मिलने जा रहे हैं। छोटा है ना, बहाने बनाता है। छोटी छोटी, क्या है? तुम्हारा वो लड्डू का आइडिया बहुत ही अच्छा था। हैप्पी बर्थडे छोटू, हैप्पी बर्थडे। SBI लाइफ इंश्योरेंस, ताकि रिश्तों के बीच कभी दूरियां ना आए। भैया रिस्क तो हर जगह होता है, इंश्योरेंस से क्या होगा, रिस्क की दिक्कत दूर होगी, रुकावट रिस्क की खत्म होगी। ट्रांसपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। सामान कहाँ बेचूंगा, कहाँ से खरीदूंगा, क्या मुझे केरल जाना पड़ेगा? ना मुन्ना ना, ट्रांसपोर्ट से सामान आपके घर के पास तक पहुंच जाएगा। पैसा, ठीक है, बैंक क्या करेगा, इजी और रेडी अवेलेबल चीप क्रेडिट देगा, यानी सस्ते रेट पर मान लो 5% से 8% के रेट पर अगर बैंक लोन दे रहा है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो फिर आपके पैसे की दिक्कत दूर हो जाती है। और आखिरी में आता है स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज वॉर्स नहीं है ये, स्टोरेज है, स्टोरेज, ठीक है। सामान अगर मैंने मंगा लिया केरल से, कई किलो चाय मंगा ली, तो रखूंगा कहाँ, ठीक है, गोडाउन। तो गोडाउन आपके स्टोरेज की दिक्कत को दूर करता है जब मेनली आपके गुड्स लार्ज क्वांटिटी में आते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी बिना किसी टेंशन के। अब आता है ट्रेड, यानी कि एक बात समझना, कॉमर्स के अंदर दो चीजें आती हैं, राइट। कॉमर्स के अंदर क्या आती है, दो चीजें। क्या चीज सर? एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमने देखा कॉमर्स की डेफिनेशन, तो कॉमर्स में क्या चीजें आएंगी सर? कॉमर्स में आएंगी दो चीजें, राइट। तो यही लिखवा देता हूं, कॉमर्स इंक्लूड टू थिंग्स। पहली कॉमर्स के अंदर आती है ट्रेड, जो अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरी कॉमर्स के अंदर आएगी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी कि ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक चीजें, कि कॉमर्स और ट्रेड करने के लिए, यानी बिजनेस में ट्रेडिंग करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें सहायता के लिए चाहिए, वो चीजें। तो पहले ट्रेड पढ़ लेंगे, फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी पढ़ लेंगे, क्या टेंशन है। तो आते हैं नलायकों, ठीक है, ट्रेड पर। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है सर? मीनिंग ट्रेड रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यही आप अकाउंट से पढ़ते आए हैं कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्यों क्यों, एक और बात लिखते हैं, क्यों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है जी बात। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू अर्न द प्रॉफिट। सर बात समझ में आ चुकी है। ट्रेड में देखो क्या है, ट्रेड में ये सारी चीजें आएंगी जो आपकी स्क्रीन पर है, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। ये आने वाले चैप्टर नंबर 9 और 10 है, चैप्टर नंबर 9 और 10, ठीक है, राइट। इंटरनल ट्रेड चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे डिटेल में। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, आइए बताता हूं क्या होता है। इंपोर्ट आपको पता ही है, अगर आपने एक पिक्चर देखी हो बहुत ही शानदार, बदमाश कंपनी, शाहिद कपूर अनुष्का शर्मा की, वो जूते मंगाता है, जूते इंपोर्ट करता है और उसी में ही वो टैक्स की चोरी भी करता है। तो इंपोर्ट कराता है वो शूज को बाहर से। तो यानी कि इंपोर्ट का मतलब सिंपल, अगर कोई विदेशी सामान इंडिया में मिलता है और बिकता है, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। जैसे आपने लेवाइस की जीन्स पहन रखी है, एप्पल आईफोन ले रखा है, सैमसंग ले रखा है, ये इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट, इंडिया से सबसे बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट का जाता है बाहर, चाय, ठीक है। आप इंडियन चाय बाहर भेज रहे हैं, स्पेशली टाटा टी, तो वो इंडिया का सामान बाहर बिकता है, तो वो हो गया एक्सपोर्ट। अब देखो एंटरपोर्ट क्या होता है। अब एंटरपोर्ट ज्यादातर चलता है हमारे साथ बांग्लादेश और नेपाल में, है ना, छोटे छोटे देश हैं, छोटे मोटे, राइट। अब बांग्लादेश कह रहा है भैया हम डायरेक्ट आईफोन नहीं मंगा पा रहे, क्यों? क्योंकि यूएस वाले, है ना, और ये इंडिया, और ये इधर बांग्लादेश कह दो या फिर कह दो नेपाल, ठीक है, राइट। तो चाइना का गुस्सा निकालने के चक्कर में किसी मोमोज वाले को मत पीट देना तुम, वो बेचारा चाइना से नहीं आया, वो नेपाल से आया, ठीक है ना, राइट। अब देखो यूएस से और नेपाल की अगर डायरेक्ट डील होती है तो नेपाल वाले कहते हैं भाई साहब हमारे आईफोन भेज दो, यूएसए वाले कह रहे हैं भैया बताओ साल में कितने
करोड़, है ना, कितने करोड़ कितने कलोल आईफोन चाहिए? नेपाल कह रहा है कलोल, है ना भैया, 2-4 हज़ार 5 हज़ार ही बिक जाए वही बड़ी बात है, लाखों लाखों रुपए के दे रहे हो। तो यूएस ने नेपाल को डायरेक्ट आईफोन देने से मना कर दिया। इंडिया में आईफोन बिक रहे करोड़ों, 130 करोड़ की जनसंख्या है, 130 करोड़ का 1% भी अगर लें, ठीक है ना, राइट, तो भी करोड़ से ज्यादा आईफोन इंडिया में क्या हो जाएंगे? इंपोर्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने काम के काम करते हैं, क्यों ना आईफोन वालों से, यूएस वालों से कमाई कर ली जाए। हमने यूएस से आईफोन मंगाया, मान लो कीमत 1 लाख रुपए, और हमने नेपाल को बोला भाई साहब आपको देंगे 1,20,000 में, बोलो मंजूर है कि नहीं है? नेपाल वालों ने बोला कि भैया आईफोन भी हम यूज़ करना चाहते हैं, हमारे देश के राजा महाराजा मंत्री, ठीक है ना, कम से कम ये लोग तो आईफोन यूज़ कर ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो 1000 फ़ोन, राइट। तो 1000 फ़ोन में ही आप 1,20,000 का बेच दो। इसे बोलते हैं एंटरपोर्ट। क्या बोलते हैं? एंटरपोर्ट, यानी सामान कहाँ मंगाना? इंडिया में मंगाना, लेकिन इंडिया में उस सामान का यूज नहीं हो रहा। यूज कहाँ हो रहा है? इंडिया के बाहर दूसरे देश में। तो किसी और देश के लिए पैसा सामान मंगाना और उस देश को सप्लाई कर देने को बोला जाता है सर एंटरपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट 3 तरह की चीजें चलती हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है जी बात। अब यही बात यहां पे लिखी है, राइट। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है सर? सर इंटरनल ट्रेड में होता है देश के अंदर जो सामान बिक रहा है। सर देश के अंदर सामान बिक रहा है, हाँ, जो आपके घर के आसपास है वो कहला जाता है इंटरनल ट्रेड। रिटेल ट्रेड, जो गली के बाहर लाला बैठा है, ठीक है, सामान बेच रहा है बिल्कुल एमआरपी पे, कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, बोल क्या कर लेगा? रिटेल ट्रेड, ठीक है ना। मॉल से खरीद लिया, रिटेल ट्रेड। होलसेल आप जानते हैं, जिसे आप आजकल की प्रैक्टिकल भाषा में फैक्ट्री आउटलेट भी बोल सकते हैं। होलसेल, होलसेल का माल है भैया, होलसेल का माल है, कुछ तो डिस्काउंट पे मिलेगा ही, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे अपनी जो पार्ट बी है उसके अंदर। फिलहाल अब आप समझ चुके हो इंपोर्ट, ठीक है। अब तो कुछ नहीं करना, रीड करना है और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जरा रीड करना, क्या लिखा है? इट रेफर टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन ऑर्डर टू कंज्यूम देम इन नेटिव कंट्री, ठीक है जी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। कंज्यूम कहाँ होना है? नेटिव मतलब इंडिया, यानी कि जहां सामान मंगाया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। एप्पल आईफोन इंपोर्ट फ्रॉम यूएस। चाइना से क्या आता है? टॉयज आते हैं, टॉयज फ्रॉम चाइना टू कंज्यूम इन इंडिया। एक्सपोर्ट, ठीक है जी बात। एक्सपोर्ट क्या होगा? इट रेफर टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम नेटिव कंट्री, फ्रॉम नेटिव, नेटिव मतलब इंडिया, है ना, टू द फॉरेन कंट्री। तो क्या लिख दोगे? टाटा टी एक्सपोर्ट, टी टू यूएसए, जापान, इस तरीके से। एंटरपोर्ट, इट इन्वॉल्व द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री विद द प्रोसेस एक्सपोर्टिंग देम टू द अनदर कंट्री, यानी कि हमने किससे मंगाया? हमने यूएस से मंगाया और किसको बेच दिया? अनदर कंट्री कौन है सर? नेपाल बेच दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको जो अभी लिखवाया है यूएस से इंडिया और नेपाल का, वो चिपका देना एग्जाम में बिना टेंशन के। सर मजा आ गया। इंटरनल ट्रेड में क्या आएगा नालायको? सर इंटरनल ट्रेड में आएगा देश के अंदर, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, जो बिजनेस होता है होलसेल, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं होलसेल में कोई आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए। लार्ज क्वांटिटी में अगर आपको सामान लेना है तो होलसेल से आप ले सकते हैं। बल्क क्वांटिटी में आपको, है ना, सामान लेना पड़ता है मैन्युफैक्चरर से, ठीक है ना, और वही होलसेलर मैन्युफैक्चर सामान लेके बेचता है रिटेलर को। यानी कि होलसेलर बीच की कड़ी है मैन्युफैक्चरर की और दुकानदार की। ये मैन्युफैक्चरर हो गया फैक्ट्री, ठीक है ना, बीच में हो गया होलसेलर गोडाउन वाला, है ना, और फिर ये हो गया लाला हमारी गली के बाहर वाला, और ये हो गए हम ग्राहक, ठीक है जी, राइट। तो होलसेलर कौन हुआ सर? होलसेलर हो गया एक लिंक बिटवीन द फैक्ट्री एंड रिटेलर। लाला कौन हो गया? रिटेलर, राइट। तो होलसेलर से लाला सामान खरीदेगा, लाला हमें बेच देगा। रिटेलर कौन है? रिटेलर हो गया भैया लाला, जो होलसेलर सामान खरीदता है और अल्टीमेट ग्राहक को बेच देता है। बाइंग द गुड्स एंड सर्विस इन लेस क्वांटिटी। तो बताओ होलसेलर के पास तो, है ना, मान लो चलो मैगी के पैकेट की बात करें तो मैगी की फैक्ट्री से सामान चला होलसेलर के पास है, क्योंकि होलसेलर पूरे के पूरे, है ना,
एरिया में सप्लाई करेगा तो होलसेलर के पास है 1 लाख मैगी के पैकेट, तो लाला क्या 1 लाख मैगी के पैकेट रखेगा दुकान में? लाला रखेगा ज्यादा से ज्यादा 100 पैकेट। ठीक है, इसलिए वो लाला जो रिटेलर है वो होलसेलर से खरीदता है लेस क्वांटिटी में। ठीक है ना, राइट। और फिर वो आगे बेच देता है ग्राहक को, क्योंकि हम 1-2 खरीदने जा रहे हैं तो लाला 100 से ज्यादा नहीं रखेगा, चूहे खा जाएंगे। ठीक है नहीं बात? सर समझ चुके हैं बहुत मजेदार तरीके से होलसेलर और रिटेलर को भी। फिर आता भैया जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड के अंदर 2 चीजें आती हैं, सॉरी कॉमर्स के अंदर 2 चीजें आती हैं, ट्रेड और एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, तो उससे पहले पिछले कॉन्सेप्ट है उसका कोड मैं आपको बता देता हूं बहुत ही मजेदार तरीके से। सर हमने पिछले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा? हिंड्रेंसेस, है ना? हिंड्रेंसेस पढ़े या नहीं पढ़े? सर हिंड्रेंसेस पढ़े हमने। तो हिंड्रेंसेस यानी कि रोल ऑफ कॉमर्स का कोड है। हिंड्रेंस का कोड लिखो, प्यार से प्यार, वाह सर मजा आ गया, दिल की आदत ताजा हो गई। प्यार से प्यार FIR, प्यार से प्यार FIR करके ही रुकावटें दूर होंगी, हिंड्रेंसेस दूर होंगी। तो P से क्या बनेगा? सर P से बनेगा हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। S से देखो, S से क्या बनेगा? सर S से क्या बनेगा? सर S से बनेगा स्टोरेज। P से क्या बनेगा? सर P से बनेगा प्लेस, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। F से क्या बनेगा? हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस, पैसा। I से कुछ नहीं बनेगा। R से क्या बनेगा? R से हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। ठीक है, याद रहेगी बात? तो ये कोड बहुत ही शानदार तरीके से याद करेंगे। हिंड्रेंसेस, रुकावट, कॉमर्स का क्या रोल है? रुकावट दूर करना। रुकावट किस चीज में है? प्यार से है, तो प्यार की रुकावटें दूर करें, पंडित जी बन जाएं। प्यार से प्यारे FIR, प्यार से प्यार FIR, प्यार से प्यार FIR, बोलो मेरे साथ, प्यार से प्यार FIR। ठीक है, तो पर्सन, हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन दूर करता है, हिंड्रेंसेस ऑफ स्टोरेज दूर करता है, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस दूर करता है, हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस दूर करता है, हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क दूर करता है। समझ गए सर? समझ गए, बहुत ही शानदार बात। अब आता ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड वही है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था, बहुत ही टुच्ची सी बात। क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? टर्चरी इंडस्ट्री। तो टर्चरी इंडस्ट्री ही ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती है, यानी कि सहायक। ठीक है जी, कौन सी इंडस्ट्री? सहायक इंडस्ट्री, यानी कि ऑक्सिलरी मतलब एड मतलब सहायक, एड फायदा, सहायक है कि नहीं बात? तो लिख देना ऑक्सिलरी मतलब एड मतलब सहायता, हेल्प। ठीक है, हेल्पिंग इंडस्ट्री टू ट्रेड, ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रेड में हेल्प करती है? ठीक है सर, पहला हेल्प करता है ट्रेड में पैसा कमाने के लिए सर बैंक। ठीक है जी बात, राइट। इफेक्टिव बैंकिंग फैसिलिटी, इजी एंड रेडी अवेलेबल चीपर क्रेडिट, सेम बात जो पड़ी थी ऊपर। फिर दूसरी चीज क्या हेल्प करती है? एडवर्टाइजमेंट। भैया ऐड से हम बहुत सारे लोगों को क्या पहुंचा सकते हैं? इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और हमारी सेल भी ऐड से ही इंक्रीज होती है, जैसे ये। Camlin permanent markers, really permanent। समझ गए ना? अब चाहे स्विगी हो, स्विगी है कि नहीं बात, चाहे OLX हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई मोबाइल कंपनी हो,
वो सब अपने ऐड में क्या दिखाते हैं भैया, इतने मेगापिक्सल कैमरा, इतना ये इतना वो, ठीक है। स्विगी वाले बता रहे हैं भैया हम तो एक चीज़ भी, एक रसगुल्ला भी सप्लाई कर देंगे। तो हम बिजनेसमैन होके भी लार्ज नंबर तक पहुंचना चाहते हैं ताकि लोग हमारे इस प्रोडक्ट को ऐसे ऑर्डर करें, तो सेल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आपके ऐप में स्विगी जोमेटो सब है, राइट। वेयर हाउस से क्या फ़ायदा होगा सर? वेयर हाउस से फ़ायदा होगा, सामान अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो मैं कहाँ रखूँगा? अपने गोडाउन में रखूँगा। ये ज़्यादातर उनके ही काम आता है जो मोस्टली होलसेलर होते हैं, ताकि उनको बहुत सारा सामान अपने पास रखना पड़े। इंश्योरेंस तो भैया शील्ड है, बिजनेसमैन की शील्ड। सर शील्ड कैसे? अगर आग लग गई, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, रिस्क से कौन बचाएगा? इंश्योरेंस बचाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने आपको भी बताया, ट्रक, सनी देवल हमारी दूर करता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की दिक्कत को, कि सामान बिक रहा है केरल में, चाय पी रहा हूँ मैं अपने घर में बैठ के, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस किस में सहायता करता है सर? इंश्योरेंस सहायता करता है बिजनेस रिस्क में, ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, सर ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कैसे याद करूँगा मैं अगर एग्ज़ाम में आ गया? तो बस एक दिन बच्चे ने मुझसे पूछा सर ऑक्सिलरी टू ट्रेड कैसे याद करूँ? तो मैंने बच्चे को पता क्या बोला? मैंने बच्चे को बोला बेटा ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यही तो जानना चाहते हो तुम, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मैंने उसको बोला बेटा वेट बेटा वेट, ऑक्सिलरी टू ट्रेड बेटा वेट, ऑक्सिलरी टू ट्रेड बेटा वेट, ऑक्सिलरी टू ट्रेड बेटा वेट। वो कह रहा सर क्या बोल दिया ये? हाँ नालायको, आज के बाद यही राइम याद करनी है, ये पोएम याद करनी है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड बेटा वेट। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का कोड है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का कोड है बेटा के बी से बैंकिंग, पैसे में सहायता करता है। डब्ल्यू से वेयर हाउस, स्टोरेज की दिक्कत दूर होती है। ए से सर, ए से एडवर्टाइजमेंट, ऐड से जो मैंने आपको दिखाया है ना, बिजनेसमैन आसानी से ग्राहक तक पहुंच जाता है, ग्राहक समझ जाता है ये सामान खरीदना है। आई से रिस्क दूर होता है इंश्योरेंस करा के। और टी से ट्रक आएगा, सनी देओल आएगा, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में वो सड़क पर सामान लेकर, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट की दिक्कत दूर होती है। तो भैया उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड कैसे याद करते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड बेटा वेट। आई होप बात बिल्कुल धांसू तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, जो हमें लेके आएगा पूरे में से पूरे नंबर। तब तक आप जानते हैं, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, नया करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हम एग्जाम में टॉप कर सकें। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में